गिनती बाब नंबर 34। मुल्क कनान की सरहदें। रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को बताना कि जब तुम उस मुल्क में दाखिल होगे जो मैं तुम्हें मीरास में दूंगा, तो उसकी सरहदें ये होंगी। उसकी जुनूबी सरहद दश्त सीन में उदुम की सरहद के साथ साथ चलेगी। मशरिक में वो बहिर मुर्दार के जुनूबी साहिल से शुरू होगी, फिर इन जगहों से होकर मगरिब की तरफ गुजरेगी। दर उकरबीम के जुनूब में से, दश्त सीन में से, कादस बरनी के जुनूब में से, हिसर अदार और इज़मोन में से, वहां से वो मुड़कर मिस्र की सरहद पर वाक़ा वादी मिस्र के साथ साथ बहिर रूम तक पहुंचेगी। उसकी मगरबी सरहद बहिर रूम का साहिल होगा। उसकी शिमाली सरहद बहिर रूम से लेकर इन जगहों से होकर मशरिक की तरफ गुजरेगी। हूर पहाड़, लबू हिमात, सदाद, जिफ्रून और हिसर ईनान शिमाली सरहद का सबसे मशरकी मुकाम होगा। उसकी मशरकी सरहद शिमाल में हिसर ईनान से शुरू होगी, फिर वो इन जगहों से होकर जुनूब की तरफ गुजरेगी। सिफाम रिबला जो ऐन के मशरक में है, और किजत यानी गलेल की झील के मशरक में वाक़ा पहाड़ी इलाका। इसके बाद वो दरिया यरदुन के किनारे किनारे गुजरती हुई बहिरे मुर्दार तक पहुंचेगी। ये तुम्हारे मुल्क की सरहदें होंगी। मूसा ने इसराइलियों से कहा, ये वही मुल्क है जिसे तुम्हें करा डालकर तकसीम करना है। रब ने हुक्म दिया है कि उसे बाकी 9.5 कबीलों को देना है, क्योंकि 2.5 कबीलों के खानदानों को उनकी मीरास में मिल चुकी है, यानी रूबन और जद के पूरे कबीले और मनसे के आधे कबीले को। उन्हें यहाँ दरिया यरदुन के मशरक में यरहू के सामने जमीन मिल चुकी है। मुल्क तकसीम करने के जिम्मेदार आदमी। रब ने मूसा से कहा, इले अजर इमाम और योश बिन नून लोगों के लिए मुल्क तकसीम करें। हर कबीले के एक एक रहनुमा को भी चुनना, ताकि वो तकसीम करने में मदद करे। जिनको तुम्हें चुनना है उनके नाम ये हैं: यहूदा के कबीले का कालब बिन यफुना, शमऊन के कबीले का समूएल बिन अमीहूद, बिन्यामीन के कबीले का इलीदाद बिन किसलोन, दान के कबीले का बुकी बिन युगली, मनसी के कबीले का खनीएल बिन अफूद, इब्राहिम के कबीले का कमुएल बिन सिफ्तान, जबूलून के कबीले का इलीसफन बिन फरनाक, इश्कार के कबीले का फलती एल बिन इजान, आशर के कबीले का अखीहूद बिन शलोमी, नफ्ताली के कबीले का फिदाहिल बिन अमीहूद। रब ने इन्हीं आदमियों को मुल्क को इसराइल में तकसीम करने की जिम्मेदारी दी।